राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो मैं बहुत दिनों से लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो मैंने कहा अब शिवरात्रि भी नज़दीक आ रही है। भगवान ये फागुन के महीने में तो वैसे तो शिव भक्ति 12 महीने की जाती है लेकिन कुछ मंत्र कुछ पर्व ऐसे होते हैं कि भगवान की और भी ज़्यादा श्रद्धा जैसे बढ़ जाती है। जैसे अभी शिवरात्रि आ रही है तो भगवान शिव का गुणगान, और जब कृष्ण भगवान का भादों का महीना शुरू होता है, कृष्ण भगवान ने जन्म लिया तो कृष्ण भगवान के व्रत, मतलब वैसे तो भगवान एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अंदर से ही लगता है कि अरे जन्माष्टमी आने वाली, भादों में ऐसे लगता है कि कृष्ण भगवान की कैसे मतलब पूजा करें, कैसे भगवान प्रसन्न हो। तो अब जैसे शिवरात्रि नज़दीक आ रही है तो शिवरात्रि पे कैसे पूजा करें क्या है, इसका मैं अलग वीडियो बना दूँगी। और अभी तो मैं पशुपति व्रत जैसे कि चल रहा है ना, बहुत इसकी मान्यता है। तो ये कैसे किया जाता है, कब शुरू किया जाता है? शुरू तो इसे कभी भी कर सकते हैं। पशुपति व्रत बहुत ही मतलब अगर श्रद्धा भाव से करो तो बहुत ही इसका पुण्य फल मिलता है। तो इसकी विधि मतलब पशुपति व्रत की विधि क्या है, कैसे करना चाहिए, इसको मैं बता रही हूँ। तो ये जो पशुपति व्रत है ये 5 व्रत किया जाता है और 5वीं ही व्रत में इसका उद्यापन कर दिया जाता है। तो एक दिन पहले भगवान से प्रार्थना कर लें कि प्रभु हम पशुपति व्रत रख रहे हैं, लेकिन किसी के बुरे के लिए नहीं रखना चाहिए, है ना। बहुत लोग अगर सोचें कि किसी के बुरे के लिए मनोकामना पूरी करनी है तो फिर भगवान ऐसी व्रत का फल नहीं देते। तो इसको मतलब फिर एक दिन पहले इस तरह से कि भाई कुछ भी अच्छे के लिए मतलब, या नॉर्मली के घर में सुख शांति बनी रहे, जो भी मतलब अपने जैसे जैसे जिसकी अलग अलग कामनाएं होती हैं तो कैसे करना है। तो ये व्रत 5 रखे जाते हैं और 5वें पर इसका उद्यापन हो जाता है। उद्यापन की विधि भी मैं बताऊंगी कैसे इसका उद्यापन होता है। तो इसको एक दिन पहले भगवान से प्रार्थना कर लें, दूसरे दिन सुबह उठ के नहा धोकर और स्नान करके भगवान शिव के मंदिर जब जाएं तो उससे पहले एक प्लेट लगा लें। प्लेट में कुमकुम, चंदन, बेलपत्री, धतूरा जो भगवान शिव को प्रिय है ये, और चावल, पूजा सामग्री तो बहुत होती है वैसे, जनेऊ और 6 दिए ले जाने होते हैं, है ना। चरणामृत ले जाओ भगवान पे, पंचामृत मतलब पंचामृत से स्नान करा दो, है ना। वैसे तो दूध दही अलग अलग ये सब रहता है, लेकिन पंचामृत में सब आ जाता है, उससे भी भगवान का स्नान करा सकते हैं। और उसमें 6 दिए ले जाओ, 5 दिए भगवान के मंदिर में। सुबह तो ऐसी पूजा कर लेते हैं, दिए सुबह नहीं लगाने, तो शाम को दिए लगाने होते हैं। सुबह तो भगवान का पंचामृत से ऐसे करा देते हैं पूजन जो होता है, और 6 दिए फिर शाम को जैसे ले जाते हैं पूजा में। तो 5 दिए तो भगवान के, 6 दिए पहले उतार के रख लेते हैं, उतार के रख कर और एक दिया संग ले आते हैं, 5 दिए वहीं पर जलाए आते हैं, प्रज्वलित कर लेते हैं मतलब, है ना। दिए तो प्रज्वलित कहा जाता है तो कर लेते हैं, एक दिए को ले आते हैं, लेकिन थाली में से 6 दिए निकाल के रख लेते हैं, एक दिया ले आते हो। फिर जब आते हैं घर पे उसको अपनी जो जैसे दरवाजे में घुसते हैं तो राइट हैंड को उस दिए को जला देते हैं। और प्रसाद में घर का हलवा ले जाते हैं या खीर ले जाओ, कुछ भी ले जाओ अगर खीर हलवा भी नहीं बन रहा, कुछ भी मीठा ले जाओ लेकिन शुद्ध हो, घर का ही बना हुआ हो, और उसको ले जाके मंदिर में दौने में या कटोरी में जैसे भी उसके हिस्से करने, तो उसको भगवान के सामने रख के 3 जगह ले जाते हैं। जैसे दौने में 3 जगह रख लिया तो 2 दौनी तो भगवान शिव के पास छोड़ देते हैं, एक को घर ले आते हैं। और प्रसाद उतना ही बनाएं जितना कि मतलब घर परिवार खुद ही प्रसाद खा सकें और मंदिर में रख सकें, क्योंकि इसको घर परिवार में देते नहीं है, मतलब खुद ही खाते हैं। तो 2 भाग प्रसाद के रखे आते हैं मंदिर में और 1 भाग ले आते हैं। और शाम को तो ऐसी बात थोड़ा जल वल छिड़क दो, शाम को इतना भगवान के स्नान का नहीं रहता है। और 5वीं में उद्यापन में इस तरह मतलब जब 4 हो जाए 5वीं में ही, तो
5वें में जैसे बहुत लोग 5 कर लेते हैं व्रत, जैसे लोग बहुत 5 व्रत कर लेते हैं फिर छठे पर उद्यापन करते हैं, तो इसमें छठे पर उद्यापन नहीं होता, 5वें पर ही इसमें उद्यापन हो जाता है। और उसमें एक नारियल लेते हैं, एक साथ कोई भी चीज़ ले लेते हैं, किशमिश या मखाने कुछ भी लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस तरह से कुछ भी या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव पर चढ़ा देते हैं 108 बार। और जो भी दक्षिणा बन जाएगी 8, 21, 51, 101 जो भी वो दक्षिणा रख देते हैं, नारियल चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से पशुपति व्रत की पूरी विधि बताई है मैंने। तो जो भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी चीज़ पूछनी हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे।